भक्तों ने नाच गाकर मां को मनाया अपने लिए, उसके लिए नहीं, अपने लिए। तीसरा पहर लगा, हमने कथा को शुरू किया। चौथे पहर में मां जी की पावन आरती करेंगे, क्योंकि आप सभी गुरुजन विद्वान सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे और 8 पहर होते हैं। इसी तरह इंसान की जिंदगी में 4 पहर आते हैं। सबसे पहला पहर होता है बाल अवस्था, जिसे हम बचपन कहते हैं। पापा पापा कहते थे बड़े मजे में, हकीकत तब पता लगती है जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं। दूसरा पहर है जवानी का, जिस समय अपने पर आती है, हमने ऐसा समझते नहीं किसी, उसका भी कारण है, गलती हमारी नहीं है। ये दौर भी देवी देवताओं के समय से चला आ रहा। अगर ऐसा ना होता तो कौरव पांडव में युद्ध भी नहीं। तीसरा पहर सबसे कठिन पहर है, जिसको कहते हैं हम बुढ़ापे का पहर, जिस समय हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, मन मर्जी की रोटी मिलती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, तब कौन याद आता है? हाँ जी, तब कौन याद आता है? अरे भगवान, पहले क्यों नहीं याद आया? जब बुढ़ापा गिरता ना, भगवान के मंदिर जाके बैठ जाते हैं। भगवान जी किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। ये भगवान भी कलयुग के अंदर से मुस्कुराकर कहता है कि आया बचपन तूने खेल गवाया, जवानी में ना नाम ध्याया, बुढ़ापे में क्या लेने आया। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, आजकल के बच्चों ने क्या अजीब शौक पाल रखे हैं। शब्दों पर ध्यान देना, आजकल के बच्चों ने क्या अजीब शौक पाल रखे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में और घर में 2-2 कुत्ते। ये समय का दौर चल रहा है जी, ये हमारे हाथ में नहीं, ये समय का दौर ऐसा है। प्रेम से कह दो, फिर से कह दो। चौथा में सबसे कठिन पहर है, जिसे हम कहते हैं राम का नाम। देखो एक भी नहीं बोले, डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं। राम का नाम, राम का नाम सत्य, बाकी सब कुछ झूठ है। राम का नाम अजी सत्य है। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए ना, कल सुबह उठना, पड़ोसी का दरवाजा बजाना, कहना राम नाम, वो बोलेगा, वो गमला उठा के सर पे मारेगा, तेरे घर में यहाँ क्या लेना है। ये जीवन का कड़वा सच है। जिस काम से हम डरते हैं होता वही है। प्रेम से बोलो। एक विधि का विधान है, इस रात में 4 अरदासें भी आपसे मांग कर लेते हैं। सबसे पहले अरदास जब हम मां की जोत को विराजमान करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज स्वयं भगवती मां आई, इसको कुछ ना कुछ अर्पण करो। आप सबने मिलकर रात को मां को कुछ ना कुछ अर्पण करो। दूसरी अरदास करी रानी तारा ने, जिसका नाम अमर है। तीसरी अरदास करी उसकी छोटी बहन रुक्मन ने, वो मां से प्रार्थना करती कि मां औरों की गोदी फूलों भरी, मेरी क्यों खाली है, मुझे दे दे कुल का चिराग तू मैया शेरों। मां सुनती है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और चौथी अरदास हम आरती के बाद आपसे मांग कर लेते हैं। उस अरदास का भाव है, जैसे हमारे घर में बहू बेटी आती है ना, जब वो जाती है मुझसे कुछ ना कुछ देकर विदा करती है। ऐसी आज भगवती मां यहाँ विराजमान है। परिवार मिलकर वस्त्रों के साथ मां को अरदास अर्पण करके मां से प्रार्थना करें, भगवती मां आज आप खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाना, कोई गलती कोई त्रुटि हमसे हो, अपना बच्चा जान के क्षमा करना, फिर जितनी जल्दी हो फिर वापिस बोलो, फिर वापिस बोलोगे तभी तो आएगी, फिर वापिस आना। प्रेम से बोलो। और गुरुजन कहते हैं सुबह सुबह का देखा सपना भी सच हो जाता है। अगर आप इस समय मन में आस रखकर अरदास कराएंगे वो जरूर पूरी होगी। एक रानी तारा के नाम की अरदास परिवार के माध्यम से आप हमें देंगे। उसके बाद अगर किसी का मन हो तो 2 पल का समय आपको देंगे। उसके उपरांत हम रानी तारा के छंद पढ़ेंगे, माँ जी को नारियल की भेंट, पंचमेवा बाटे का भोग लगेगा। फिर आप बताएंगे तारा कौन थी, रुक्मन कौन थी। प्रेम से कह दो। एक अरदास आप परिवार के माध्यम से हमें दे दीजिए। 2 पल का समय का किसी के मन भाव श्रद्धा हो तो आप भी दे सकते हैं। आदि शक्ति परम हम आया अरदास की अरदास महारानी रानी तारा कथारम की अरदास परिवार मिलकर आप जी को अर्पण करते हैं। महारानी जिसने कमाई में खजाने से अरदास है, इसे लेके लगाना, अंग संग साइयों पर कृपा करना, दुखों का सुखों का वास कर, चढ़ती गला वादे पूछना, झूले दिया बाजे का नगारा, एक मन होकर जो लगाएगा जयकारा, सो मेरी माई को प्यारा कह दो, सचे दरबार की आए केवल 2 पल का समय है। महारानी और को से आप जो बच्चे बना रहे हैं, इन रसों को लिखे लगाना, अंग संग साई होना, कृपा करना, मन की मनोकामना पूरी करना, चढ़ती गला वादे बचना। महारानी करवा लो अधिदास मैया के जा, करवा लो
करवालो अरदास मैया के जागे में, मैया के जागे में, दाती के जागे में, मैया के जागे में, दादी के जागे में, पूरी होगी सबकी आस मैया के जागे में। ओ करवालो अरदास मैया के जागे में, भाई कच्ची मिट्टी का कड़ा बनाया तेरी आवाज सुनाई, मिट्टी का कड़ा बनाया फिर आवाज सुनाई, कुछ रुपये तेरे भगता ने है अरदास कराई, कुछ रुपये तेरे भगताने है अरदास कराई, हो नाले ऐदी मम्मी जिए नाले जीवे ताई, नाले जीवे मम्मी जिए नाले जीवे ताई, शेरा वाली दे जमाना गुण गारिया, जोता वाली दे जमाना गुण गारिया, जोता वाली दे जमाना गुण गारिया, चढ़िया वाली दे जमाना गुण गारिया, चढ़िया वाली दे। एक बार कह दो जय माता। जय माता। आप सभी आरती पाती लगाएं, झोली को फैलाकर बैठेंगे, भगवती माँ का वरदान है। आप पूरी रात बैठे या ना बैठे, इस समय बैठकर आप कथा को छंदों को श्रवण करेंगे, आपको पूरी रात का फल मिलेगा। प्रेम से कह दो जय माता। अजी जागो मात निरा तुम दो सादा को धीर, जो जन कर देते ना सुन उसके छेदा खोश कि गोरख हटनी गोरख जागे तिले बहाल गोदाई, दिल्ली शहर तेरा भैरो जागे जागे नगर कोट महामाई। अभी हमने शब्द पढ़े कि जागो मात निंद्रा, निंद्रा कहते हैं नींद। आपने पूरी रात माँ को कई नामों से मनाया, किसी ने अम्बे कहा, किसी ने दुर्गा कहा, किसी ने काली कहा। इस समय निंद्रा माँ का पहर हमने उनसे प्रार्थना करी कि जागो मात निंद्रा, दो संतन को धीर, और जो जन करे तेरा सुन कर खुश, कि भगवती माँ जो भक्त बैठे ने रोटी खाया दे, अपने चरणों की सेवा देना, ऐसी प्रार्थना। कुछ प्राचीन शब्द आपने ताली बजाकर हमारे साथ बोलने, प्रेम से कह दो जय माता। पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, मंदिरा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, मंदिरा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, काहे भवानी तेरा अंगना ले पाओ, काहे भवानी तेरा अंगना ले पाओ, काहे का चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, हरे हरे गोबर तेरा अंगना ले पाओ, हरे हरे गोबर तेरा अंगना ले पाओ, गज मोती चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, आदि नीर मुख मंडल अंबिका, जल पर ज्योत परिकाश, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, करूं मैं भजन तेरा करूं सिमरन माँ, करूं मैं भजन तेरा करूं सिमरन माँ, तीजो तीजो बुद्धि प्रकाश, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, दूजे पहर तेरा किया जो भजन माँ, पहर तेरा किया जो भजन माँ, किया है भजन तेरा किया सुमिरन माँ, जो भजन तेरा किया सिमरन माँ, दीजो दीजो अन्य धन दान, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, तीजे पहर तेरा किया जो भजन माँ, पहर तेरा किया जो भजन माँ, किया है भजन तेरा किया सिमरन माँ, जो भजन
तीजो तीजो भक्ति का दान पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे चौथे पहर तेरा करूं मैं भजन मां जपो तेरा करूं मैं भजन मां तीजो तीजो मुक्ति का दान पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे जागे दानी पिंडिया जागे दानी ज्वाल पर जागे रानी द्वार पार जग रही है जगमग जोत पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे प्रथमे उपजे हो आप नारायण प्रथमे उपजे जो आप नारायण ये सृष्टि 16 कला संपूर्ण है। इस सृष्टि पर दो ही भगवान है जो 16 कला संपूर्ण है। एक तो हमारी भगवती माँ, दूसरे बिहारी जी। एक बार ताली बजाए। इस सृष्टि को जो 16 कला संपूर्ण रचा गया हम उनको बताने की कोशिश करेंगे। आपको ताली बजाए पर प्रथमे उपजे हो आप नारायण प्रथमे उपजे हो आप नारायण आप नारायण रूप नारायण आप नारायण रूप नारायण तुझे सावल मात पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे द्वितीय उपजे हो तीनों देवता उपजे हो तीनों देवता चौथे सकल संसार पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे पांच में उपजे हो पांचों पांडवा पांच में उपजे हो पांच पांडवा छटाए नारायण देव पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे सात में उपजे सात दीप माँ अष्टमे अष्टभुजी माई नौ में उपजे नौ नाथा 10 में 10 अवतार 11 में उपजे 11 रुदनिया 12 में बाजा मार 13 में उपजे 13 रतन माँ 14 भवन परिकार 15 में उपजे 15 तिथियां 16 कला सबको पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ वाली तेरी सारी रहन जागांगे अब एक वार्तालाप की बात आ गई। अब ये वार्तालाप चलेगा माँ और बेटे के बीच में। बेटा कौन? माँ का भक्त ध्यानु रोज माँ के नाम की जो जगाया करता था। एक दिन भगवती माँ उसके घर गई। आधी रात का समय, कुछ अर्पण करने को नहीं था। भगत ध्यानु ने अपना सर काट के माँ को अर्पण कर दिया। तेरा तुझको सौंप के अब क्या लागे बेटा। अब ये वार्तालाप चल रहा है माँ बेटे का। एक बेटा वो था, एक हम कलयुगी इस माँ से बात करने की कोशिश करेंगे। आधी आधी रात माने शेर सजाया आदि आदि रात वाले शेर सजाया शेर सजाया सोना पाखर पाया शेर सजाया सोना पाकर जाया कहाँ चली आधी रात पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे मुझे हमारे तेरी सारी रहन जागांगे भगता मेरे आने यज्ञ कराया भगता मेरे आने लगन रचाया यज्ञ कराया सोना जागा कराया लगन रचाया सोना जागा कराया वहाँ में चली पर भात पहाड़ा वाली है तेरी सारी रहन जागांगे पहाड़ा बोलो ताली वाली बजाइए। तेरी सारी रहन जागांगे लंगर वीर क्रिया अर्जामा करदा रणवीर भैया अर्जा करता अर्जा करदा मां तरले करदा अर्जा करता तरले करता तरले करदा मिनता करदा तरले करता मिनता करता मैनू भी ले चल
जदों लाल पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे तू मत डरियो बालक मेरे तू मत डरियो बालक मेरे बछड़े मेरे बालक मेरे हो बछड़े मेरे मैं तेनू तारन आई पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे मैनू डर किसदा शेरा वाली मैनू डर किसदा शेरा वाली मेरी चढ़िया वाली शेरा वाली मेरी चढ़िया वाली तेरा इनाम आधार पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे हस रस पुछदी है बेटे को माता हस पुछदी बेटे को माता बेटे को माता बछड़े को माता बेटे को माता बछड़े को माता क्या मेरी भेंट ले आयो पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे आए जो भक्त नारद की भेंट लाए वो खड़े होकर आ सकते हैं नारद की भेंट मां को अर्पण की जाएगी आए जिनके पास नारियल है वो खड़े होकर आ सकते हैं भेंटा ले ले जगती दिए माय चूड़े वाली मां कढ़ के ओ बेटा ले जगत दी माई चूड़े वाली मां कढ़ के भेंटा ले ले जगती दिए माय चूड़े वाली मां कढ़ के बेटा ले जगत दी माई चूड़े वाली मां कढ़ के चूड़े वाली मां कढ़ के मां मेहंदी वाले हाथ कढ़ के ओ चूड़े वाली मां कढ़ के मां मेहंदी वाले हाथ कढ़ के भेंटा ले ले जगती दिए माय चूड़े वाली मां कढ़ के ओ बेटा ले जगत दी माई चूड़े वाली मां कढ़ के होर चढ़ावणी फूल पता से और चढ़ावनी फूल पता से फूल पता से पाना दे पाते फूल पता से बाना दे बाते बछड़ा ले आया तेरा नाम चूड़े वाली मां कढ़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली मां कढ़ के होर चढ़ावणी सात सुपारियां सात सुपारियां ध्वजाएं डरेला तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली मां कढ़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली मां कढ़ के पाओ पलक देवा शीश मिलायो बालक देवा शीश मिलायो शीश मिलायो जोड़ी मिलायो शीश मिलायो जोड़ मिलायो हो गया जय जयकार मां चूड़े वाली मां कढ़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली मां कढ़ के हुमल हुमल तेरा नदी लाली गावे हुमल हुमल तेरा नंदलाल गावे नदी लाल गावे तेरा भोला यशी गावे नंदलाल गावे तेरा भोला यश गावे हुमल हुमल यश होए मां चूड़े वाली मां कढ़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली मां कढ़ के बाबा लिखे जो आया मेरी माता दा मेरे कोलो रे अभी न जाए एंड तक बोलोगे जो साथ साथ आओ बाबा लिखे जो आया मेरी माता दा
बाबा लिखे जो आया मेरी मात दा मेरे कोलो रहा भी न जाए मेरे कोलो रहा भी न जाए किस तेरा यगन जचा लिया वो किसे तेरा यगन रचा लिया कौन कौन आए धोली धार कौन कौन आए डोली नार रुक मन यगन करा लिया रुगमन यगन रचा लिया तारा रानी आए धोली धार माता रानी आए डोली नार काहे वरन डल रंग लिए आहे वरण रल रंग लिए काहे दियो बरता काहे दियो वरदा रंग मिली के सादा डले रंग लिए रल मिल के सादा डल रंग लिए लो तारा रानी डल लीजिए दो तारा रानी डल लीजिए कैसे मैं आऊं रानी ज्वाल वो का कैसे मैं आऊं रानी डालवा जागना हरी चंदी सो गया जागरा हरी चंद सो गया जल की बाधी तारा यगन चली रानी आया रानी जगन चले एक कहानी कन्या और इस परिवार की बहन बेटे इसको हाथ पर लगाना चाहिए हमारी बात पर आपसे प्रार्थना है। अरे मुझे लगा वो पीछे बेटी घर का है। चढ़ा दिया तेरा चेत पनोस बाटा चाह लिया मेरी ज्वाला जी नु भोग लगा रल मिल के सादा भोग ला लिया आओ मेरे भक्तों बाटा बाटी है रल मिल के सादा बाटा बाटिया तारा रानी गोद भरा खींच खड़क राजा पूछना मैनू तारा अपनी गोद दिखा कहती सच्चे साहेबा जी मेरे आ है विच माता जी दा परेशान गोदी में रंग जो पसारे मन जारी जारी कला दिखा हाथ हंडोलड़े हो गए पूड़िया पाना दे पर मध दी सुलाई दुध हो गई ए पटक में बा परेशान ए पटक में बा परेशान एक बार कह दो जरा आप खाली खाली बैठे एक बार फिर से कहिए जय माता जय जोर से माता कहिए दी। जयकारा एक बार प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की जयकारा श्री राम अली का एक बार कह दो जय माता दी। जय माता दी प्रेम से कहो सच्चे दरबार की की जय हम समय के अनुसार आपको कथा बताएंगे तो ये सच्चे दरबार की रानी तारा और रुक्मन हाजी रानी तारा रुक्मन दो सगी बहनें तारा माँ की परम सत्य उसको परम ज्ञान था रुक्मन छोटी थी थोड़ी सी नादान थी एकादशी का रखकर व्रत तारा ने उसको कहा कि रुक्मन बाजार जाकर फलहार प्रसाद लेकर आओ हमने जो आज ये व्रत रखा है इसको खोलकर पूर्ण करना है रुक्मन ने 1.25 टका लिया लेकर बाजार चल पड़ी जैसे पहुंची बाजार कानों में एक आवाज पड़ी महाप्रसाद महाप्रसाद मन में विचार आ गया बहन ने कहा था प्रसाद ही तो महाप्रसाद है। ये शायद उससे अच्छी और उच्च चीज होगी 1.25 टका दिया 2 मांस
कि पत्तल प्रसाद के रूप में खरीद लिए। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जब लेकर चल पड़ी, मन में विचार आया, बहन ने कहा था प्रसाद को खाकर हमने इस व्रत को खोलना है। अपने हिस्से का रास्ते में खाया, उसके हिस्से का लेकर पहुंची। तारा कहने लगी रुक्मन मैंने आपसे फलहार प्रसाद मंगाया, आप ये क्या लेकर आए? कहने लगी आपने मंगाया प्रसाद, मैं लाई हूं महाप्रसाद। कहने लगी दिखाओ ये चीज क्या है। जैसे रुक्मन ने उसके ऊपर से भक्तों कपड़ा हटाया, उसकी वासना, उसकी सुगंधता से उसका व्रत टूट गया, खंडित हो गया। तारा माँ की परम सत्नी एक पल नहीं लगाया, अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि रुक्मन ये मांस खाना गिद्धों का काम है, जाओ आपकी पल भर की चोली गिद्ध काया में बदलेगी, आप दर दर तड़फोगे, दर दर भटकोगे, आपको चैन। बोलो ना, हिंदी समझ आ रही है? इसके संस्कृत तो करेंगे, बताओ ना सास, आपको चैन नहीं आएगा। इनसे बोलो क्या लगी काम जो आपने करा ये अच्छा नहीं था, उसको श्राप दे दिया कि मांस खाना गिद्धों का काम है, पल भर की जोनी में तड़फोगे। उसी पल रुक्मन ने हाथ जोड़ कहने लगी बहन मुझे बताओ, आपने दिया श्राप ही तो अटल है, पर ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा? तारा कहने लगी गिद्ध की काया से काया मिलेगी छिपकली की, छिपकली बनकर आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। जब आप अपने प्राणों की आहुति दोगे, उस जन्म में आपको मानुष चोला मिलेगा, तब आपका उद्धार होगा और बेड़ा, बोलो बेड़ा, जोर से तो बोलो बेड़ा। अब जिन्होंने बोला उनका तो बेड़ा, और जिन्होंने नहीं बोला ऐसे इशारे नहीं करते हैं, यहाँ सबके बेड़े पार होते हैं। प्रेम से बोलो शेरा वाले का। गिरमणि आकाश मणि की चोला त्याग दिया, चोला मिल गया छिपकली का, छिपकली बनकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति कहा दी जब पांडवों ने यज्ञ करवाया, मां से क्षमा मांगा, अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति देने के बाद जब पांडवों ने यज्ञ कराया, उनका यज्ञ खंडित हो गया। प्रेम से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो। अब पांडवों ने यज्ञ क्यों कराया? पांडवों ने यज्ञ इसलिए कराया क्योंकि उनको जंगल बियाबान 14 वर्ष 13 वर्ष वनवास के दिए। भगवती मां से प्रार्थना करी, भगवती मां कल तक तो हम राजा थे, आज वनवासी हैं। उस पल भगवती मां ने कहा कि पांडव एक रात में 4 दीवारी मंदिर बनाओ, अष्टभुजी रूप मूर्ति सजाओ, 33 कोटि देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाओ, सबको भोजन प्रसाद कराओ। जब ऐसा कार्य होगा तब तुम्हारा यज्ञ और तुम्हारा जीवन दोनों सफल होगा। प्रेम से बोलो, फिर से बोलो। 5 भाई पांडव ने मंदिर बना दिया, मां की मूर्ति को सजा दिया, 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। अब 33 कोटि देवी देवता यज्ञ की तरफ जा रहे, पर जब पांडवों ने निमंत्रण दिया, गलती से एक ऋषि जिनका नाम दुर्वासा था, वो गलती से रह गए। उस ऋषि ने मन में क्रोध कर लिया, पांडवों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर इन्होंने मुझे आज भरी सभा में ना बुलाकर मेरा घोर अपमान किया। इधर यज्ञ की तैयारियां चल रही, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई यज्ञ में आहुति डाल रहा है, सभी भक्त बारी बारी विराजमान हो रहे हैं। अब जैसे यज्ञ संपन्न पे आता, दुर्वासा ऋषि दूर से खड़े होकर देखते हैं, अब तो ये यज्ञ संपन्न के समीप है, नजदीक है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि यज्ञ संपन्न ना। उस दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने आप को बाज बना दिया। जंगल बियाबान देखा, एक मरे हुए जहरीले सांप का पिंजर पड़ा, अपने पंजों में फंसा लिया, लेकर आकाश में भ्रमण कर रहे। भ्रमण करते क्या देखते हैं, इधर यज्ञ चल रहा है, भक्त आहुति डाल रहे, उधर कुछ भक्त इधर प्रसाद बना रहे। उन्हें आवाज दी, भक्तों आओ आप भी यज्ञ में आहुति डालो। भक्तों ने प्रसाद खुला छोड़ा, यज्ञ उस पर दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया, अब तो प्रसाद खुला है, इसके आसपास कोई नहीं, मैं जहरीले सांप का पिंजर इसके अंदर गिर देता हूं। उन्होंने वो जहरीले सांप का पिंजर उसके अंदर डाल दिया। जिस समय वो पिंजर गिरा तो भक्तों को किसने देखा? हाजी, उस छिपकली ने देख लिया। वो मां से प्रार्थना करती, भगवती मां ये कैसी लीला, इतना बड़ा यज्ञ करवाया, अभी प्रसाद जहरीला करा दिया। अगर ये प्रसाद एक भी भगत खाएगा तो वो मारा, और एक भी मर गया तो यज्ञ सफल। से बोलो। इधर भक्त जैसी वापसी आए, प्रसाद उठाने के छिपकली अपने मुंह से 3 ही शब्द बोले, जय
सबके सामने कढ़ाई में कूद गई। जैसे भक्तों ने देखा उनको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया कि तूने तो नीचों वाला काम कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी मेहनत खराब कर। उन भक्तों ने पल्ले लगाया और शिवली को श्राप दे दिया। बड़े ध्यान से सुनना कि जा हत्यारी नीचनी, तूने किया नीचों वाला काम, तेरा कुल नीचों के पास, तेरा कुल। उसे श्राप दे दिया, श्राप अटल हो गया। फिर विचार किया अगर ये प्रसाद अब धरती पे गिरे तो पशु पक्षी खाएगा तो वो भी मारा। एक गहरा खड्डा खोद दिया, उसमें प्रसाद को पलट दिया। अब जिस समय उसमें प्रसाद पड़ता भक्तों क्या निकला? हाँ जी, स्टूडेंट नकली है, क्या निकला? सांप का पिंजर। गरम गरम कढ़ाई में किसी को गिरोगे तो सांप तो निकल आएगा। पूरी बात बतानी चाहिए, क्या निकला? सांप का पिंजर निकला। प्रेम से बोलो, थोड़े से ध्यान लगाने की बात होती, जोर से बोलो जयकारा श्री राम अली का। फिर से बोलो। दीदी आप बताओ कथा का छोड़ दिया अभी, फिर सांप निकला। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। मेरा इंग्लिश का पेपर था, मैंने रात को जाकर के उसमें पेपर देने चला गया, उसमें आ गया माई सेल्फ कैसे। अब मेरे आगे वाले लिखा है गुड बॉय, मैंने भी लिख दिया। उसने लिखा माई फादर ने भी शंकर लाल, मैंने भी लिख दी। अब रिजल्ट आ गया, टीचर कहता बेटा आपकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है। मैं कहा सर पढ़े लिखे से। कहले आपके फादर का नाम है श्री गणेश कुमार, तो कहने पेपर में दादाजी का नाम क्यों लिख के गए शंकर लाल। नकल के लिए अकल चाहिए होती। प्रेम से बोलो, थोड़ा सा और ध्यान रखना, जोर से बोलो जयकारा श्री राम अली का। अब उसको श्राप दे रहे कि जा हत्यारी नीचनी, तूने किया नीचों वाला काम, तेरा कुल नीचों के पास, तेरा कुल। श्राप दे दिया। अब फिर मन में विचार किया अगर ये प्रसाद हम धरती में गिरे तो पशु पक्षी खाएगा तो तुम्हारा। एक गहरा खड्डा खोदे, उसमें प्रसाद पलट दिया, उसमें निकला सांप का पिंजर। वो भक्त अपने आप को कोसने लग गए। ये कोई छिपकली छिपकली, कोई माँ भगवती का रूप थी जिसने हम सबकी जान बचा दी। हमने इसी को श्राप दिया। प्रेम से कहो, इसी को श्राप दिया। उससे माफी मांगी, उसे कहा कि बड़े कर्मों वाली हमें क्षमा कर, जो तेरा जन्म होगा किसी राज कुल राज घराने में होगा, पर तेरा पालन पोषण कहाँ होगा? बोलो कहाँ होगा? नीच कुल। उस छिपकली ने लड़की के रूप में जन्म ले लिया। राजा ने पंडित घर बुला लिए, जन्म कुंडली बनाओ। पंडित ने कुंडली बना ली कि राजा जितनी जल्दी हो सकता है इस कन्या को मार दे। राजा का कारण कहने लगा ये कन्या अगन पलिता, कहते कर्मों की मारी है कि राजा ये कन्या अगन पलिता भुगतेगी श्रापों का भार। इस कन्या को तू दे मार, वरना तेरे कुल का कर देगी सर। तू सोच भी नहीं पाएगा। राजा कहने लगा पंडित विद्वान हो, मारूंगा तब भी ना, तुम्हें पालूंगा तब भी ना, कोई उपाय बताओ। पंडित ने कहा चंदन का बक्सा मंगाओ। बक्सा मंगा लिया, बाहर हीरे मोती लगाओ, लगा दिया। फिर पैसा भर दो, पैसा भर दिया। आधी रात का समय देखा, कन्या को रखा बीच ऊपर ढक कर चलते पानी में बहा दिया। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अब वो बक्सा बहते बहते जा रहा है। प्रभात हो गई, दिन। नदी के अंदर पंडित जी तपस्या कर रहे हैं। बक्सा पंडित जी की टांग पे लगा, आगे को निकला। पंडित जी की आंखें खुली, सीधा बक्से पर। पंडित जी की माला उल्टी शुरू हो। अब पंडित जी ने माला तो छोड़ दी, नदी में कूद पड़े। बक्सा आगे, पंडित जी पीछे पीछे। बक्सा आगे, पंडित जी बक्सा आगे, पंडित जी बक्सा आगे, पंडित जी। अब जब पंडित जी पीछे पीछे भाग रहे पर बक्सा पंडित जी के हाथ में नहीं आ रहा। अब आप में से को बताएगा वो बक्सा पंडित जी के हाथ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी बताएगा। और तो पेपर लीक है सारे पास। बोलो सच्चे दरबार की जयकारा श्री राम अली का। उसे श्राप। जब पंडित जी हार गए, नदी के किनारे देखा एक भीड़ लेकर सफाई करा। उसे आवाज भाई आओ ये बक्सा पकड़ो। वो भीड़ नदी में कूदा, बक्सा पकड़ के बाहर। पंडित जी कहने लगे जो अंदर निकला सब तेरा, जो बाहर वो सब। प्रेम से बोलो। बक्सा खोल दिया, भीड़ ने कन्या को सीने से लगा लिया। पंडित जी अंदर वाला पैसा भी आप ही ले जाओ। पंडित जी की आंखें मुंह खुलेगा खुला रहेगा। लगा पंडित जी मेरी शादी को 12 साल बीत गए, मेरे घर में औलाद नहीं। कन्या को उठा के घर ले गया, नाम रुकमा लग दिया। पलते पलते बड़ी हो गई। एक दिन उसको विदा कर दिया। रुकमा ससुराल पहुंच गई। सच्चे दरबार की। अब जब रुकमा ससुराल पहुंची
शादी को कुछ दिन कुछ महीने बीत गए, साथ। एक दिन अपनी सास से कहने लगी, माँ जी एक बात बताओ, आप सुबह सुबह झाड़ू पोछा लेके जाते कहाँ हो? जाते कहाँ हो? उसकी सास ने बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहन है, वहां नानी तारा माँ की परम संतरी भजन करती है, राजा हरिचंद्र राज करते हैं, मैं उनके महलों की सफाई करती हूँ, और सफाई करने के उपरांत जो हमें मिलता है उससे हमारे परिवार का खर्चा। कहने लगी, माँ जी आज मुझे अपने साथ से तो सारा काम समझाना, कल से आप घर में आराम करना, सारा काम मैं खुद। बोलो देखो, सच बोलना, दरबार में सासू माता बैठी किसी की वादा मत कर देना यहाँ पे। प्रेम से बोलो, क्योंकि वादा बड़ा जरूरी है, जोर से बोलो, फिर से बोलो, जयकारा शेरावाली का। रुक्मण को लिया साथ, जाके सारा काम समझा दिया। अब अगले दिन रुक्मण उठी, झाड़ू पोछा उठाया, तारा के घर में जाकर सफाई करनी शुरू कर दी। बंद कमरे के अंदर से आवाज आ रही है, जय माता की, जय माता की। रुक्मण कान लगाकर बैठ गई। जैसे निकले तारा बाहर, उसने देखते ही पहचाने तो मेरी छोटी बहन। रुक्मण ने नहीं पहचाना उसने। रुक्मण ने एक प्रश्न किया, मुझे एक बात बताओ, आपने पूरी रात जय माता की, जय माता की बोला, ये आपकी माँ दिव्य क्या है? कहने की मेरी माँ कोड़ी को काया, अंधों को आंखें, बाझों को पुत्र, और निर्धन को कोने कोने से बता रही है, ये भी बड़ा जरूरी है। कहने लगे अगर ऐसा है, आपकी माँ बाझों को पुत्र देते, मुझे एक बेटा देते। पहले तो तारा ने उसको याद दिलवाया तो मेरी छोटी बहन, फिर उसे बताया वो दगी माँ की जो जो मांगना सो मांग। रुक्मण गई माँ के मंदिर में, 1.25 टका रखकर माथा दे दिया, माँ मुझे सुंदर सा बेटा दो, जब आप मुझे सुंदर सा बेटा दोगे तब मैं आपके नाम का ऐसा जगराता अपने घर में करवाना चाहते हो। जोर से बोलो, अपने घर में, अपने घर में, अपने घर में करवाऊंगी। ऋषि पार्टी को हैवी बोल तो जरूरी है, हैवी पेट साढ़े, फिर कह दो जय माता दी, गज के बोलो। माँ से मन्नत मांगी, माँ ने बेटा दे दिया। बेटा 5 साल का हो गया, मन्नत पूरी करना भूल गई। मन में विचार आ गया, मेरी किस्मत का मुझे मिल गया कि देने वाली जो देना जाना है वो लेना भी जाना। एक दिन भगवती माँ को याद आया, इससे तो जागरण लेना है। भगवती माँ ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, गंगा जल के छींटे देती है, बच्चे के मुंह पर चेचक के दाने, जिसे आप कहते हैं क्या निकल आई, माता निकल आई, दर बदर का इलाज करा पर बच्चे को आराम। अब तारा को दिखाया, तारा ने बता दिया, रुक्मण इसको माता निकले, तूने मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, तेरी मन्नत है। कहने लगी मुझे जागरण कराना, पर मुझे पता नहीं होता कैसे। कहने लगी रुक्मण अपने घर जाओ, कल सुबह नहा धोकर उठना, एक लाल कपड़े में थोड़े चावल केसर हल्दी से पीले करना, कुछ यथाशक्ति बांधना, एक डल बनाकर मेरे पास आना, फिर बताऊंगी करना। रुक्मण ने डल बांध के जाके तारा को दी, तारा ने डल स्वीकार कर ली। कहने लगी आने वाला मंगलवार आपके घर माँ के नाम का जगराता होगा, हम सब करने आएंगे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तारा ने डल स्वीकार कर लिया, अपनी मंडली को इकट्ठा कर लिया। रुक्मण जाके तैयारियां कर रही है। तारा मंडली वालों गरीब भक्तों डल स्वीकार करो, सभी मना कर रही है, आए पास है। तारा बताया रुक्मण भीली के दर्शन लगे, नहीं हम वहां जाएंगे नहीं, वो भील है। तारा को बड़ा क्रोध गुस्सा आ गया। तारा ने प्रश्न किया, कहने मुझे बात बताओ, उसके घर जाके जगराता करोगे, किसके नाम का करोगे? बोलो, वहां भजन करोगे, किसके नाम का करोगे? वहां प्रसाद बनेगा, किसका बनेगा? भोग लगेगा, किसको लगेगा? कहने लगी जब सब का माता के साथ, तो माता से बड़े। इतनी बात सुनी, सभी ने डर स्वीकार कर ली। जागरण का दिन आ गया। अब मंडली के अंदर एक ऐसा भगत है जो दिन में नाई का काम करता, जिसका नाम सैन। कुछ बड़ी बात है, लगता है बता रखा। कहने लगा राजा जी आज तो धर्म तो भ्रष्टा को तो राजपाट नहीं खत्म हुआ। कहने लगा मतलब? कहने लगा आज हम सब मिलकर रुक्मण भिल्ली के घर जा रहे, तारा भी जा रही है। राजा कहने लगा सैन ऐसा मत कर, धर्म और राजपाट दोनों। तारा वहां जानी नहीं चाहिए, कोई उपाय कोई रास्ता बता। अब सैन ने अपना उत्तरा लिया, राजा की उंगली काटी, बीच में डाला, नमक ऊपर पट्टी लपेट दी। अब वो दर्द से तड़प लगा, करम जले, तूने करा क्या? कहने लगा स्वामी इस दर्द से आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, अब आपने 2 काम और करनी है। बोल। कहने लगा महलों की सभी खिड़कियां सभी दरवाजे बंद कर देना, दर दर पहरेदार खड़े कर देना, सबको आदेश करना आज की रात ना कोई महलों के अंदर आएगा, ना कोई महलों से बात। दूसरा काम कहने लगा
तारा आपकी धर्म पत्नी है, वो पतिव्रता नारी, जो आप कहोगे सो को। कौन सी नारी है? हाँ जी, पत्नी व्रता। अच्छा पतिव्रता, मेरे पत्नी व्रता, वो पतिव्रता नारी जो आप कहोगे सो करेगी। राजा ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, दर पहले दार खड़े कर दिए, तारा को पास बिठा लिया, बातों को उलझा दिया। तारा कह रही आपको लगी कैसे, कहने को पता नहीं लग गई। अब आधी रात का समय बीत गया, तारा माँ से प्रार्थना करी, माँ भगवती कैसी लीला, अगर मैं वहां ना गई तो वो धर्म है, कर्म है, जो जाए सो तेरा जाए। माँ मेरा कुछ ना जाए, वो जागरण भी तेरा है, पर मुझे वहां जाना है, कुछ कर। भगवती माँ ठंडी हवा का झोंका चलाया, राजा को नींद आ गई, पट निकाला, तकिया लगा के जाने के लिए तैयार, 16 श्रृंगार कर लिए। अब महलों से निकलने का रास्ता ढूंढते, रास्ता नहीं मिलता। जिस आनंद से हवा अंदर आई उसी को रस्सी बांधी, नीचे उतर के बोलो सच्चे। अब भागती में जा रही है रुक्मण के घर, रास्ते में चोर खड़े, लूटना चाहा, उसने 3 ही शब्द बोले, जय रुक्मण के घर पहुंची, कहने लगी गाओ बजाओ भक्तों, माता दयाल होगी, माँ का जगराता शुरू हो गया। अब इसकी कृपा देखो, उधर जगराता शुरू हो गया, तो राजा की नींद खुली। अब जिस समय राजा की नींद खुली, राजा बिस्तर पे हाथ मारना बड़े प्यार से बोलता, तारा तारा। उसकी आवाज आई, बोलो ना, मुझे ना बार बार ऐसा मैं सुनता हूं, धरने पर डालता, बोलो ना। उसकी आवाज, अब राजा जोर से बोला तारा, उसकी आवाज। राजा और जोर से बोला कि दाएं बाएं कि तारा, उसकी आवाज। अब राजा गुस्से में बड़ी जोर से चिल्लाया कि तारा। अब वो तारा होए तो बोले, वो तो टुल गई होले होले, राजा बिस्तर में ठिठोले, उठता उसको निकल गई। अब राजा ने तलवार उठा ली, निकल गया महलों से बाहर। रास्ते में चोर खड़े, कुछ बात की कुछ समझ आई, कुछ नहीं, सीधा रुकमण के। अब एक खिड़की में से अंदर का नजारा देख रहा है, महाकाली की मूर्ति सजी है, जिंदा बकरे की बलि दी जा रही है, ढोलक मर्दन छाने बज रहे हैं, बकरा जीवित किया जा रहा, आरती संपत्ति उसी का मांस, उसी की मदद। तारा ने गोदी में प्रसाद ले लिया, कहने लगी भक्तों आप बैठ कर प्रसाद को ग्रहण करो, मैं चलती हूँ, मैं राजा की नींद न खुले। अब जैसे ही प्रसाद लेकर पहला कदम रखा, बाहर राजा बिल्कुल तैयार थे, तलवार लेकर उठाई, तलवार सीधी गर्दन पे। तारा क्या सोचे, खेल खेलेगी वापिस, डर गई। राजा कहने लगा तारा चल सारी बातें छोड़, तड़पते को सुनाया, पता नहीं चला तू महलों में निकली कहां से, ये भी नहीं पता चला, अंदर तूने बकरा जिंदा कर दिया, ये भी नहीं पता चला, सारी बातें छोड़ दे, तू अंदर से प्रसाद लेकर आई है, बस मुझे ये दिखाई है किस चीज। अब तारा डर गई, मां से प्रार्थना करी, मां भगवती ने कृपा करी, प्रसाद का रंग बदल दिया। अब आपने शुरू बताया वो प्रसाद किस चीज का बना? हाँ जी, किस चीज का प्रसाद बना? वो बना पंच में बाटे का प्रसाद। देख कर तारा को तो पक्की जादू कर दी, कहने लगी मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ का पंथ। राजा कहेगा तेरी माँ की शक्ति, ये तेरी माँ का पंथ होगा, मुझे तो समझा या प्रमाण दिखा। कहने लगी एक वचन करो, जो मैं कहूंगी सो करो। अब राजा ने वचन कर दिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। तारा कहने लगी स्वामी आज जो मैं कहूंगी सो आप करो। वचन किया, करा ले गई सीधा मैंने, कहने लगी स्वामी तलवार उठाओ, रखते कहो। आपका एक ये घोड़ा जिस पर बैठकर आप हवा से बातें करते हो, जाकर उसकी गर्दन ले गया। राजा अस्तमन में घोड़े की गर्दन उतार कर ले आया, गुरु सच्चे। तारा कहने लगी स्वामी एक तो ये बेजुबान था, एक ये पराई जान था, आपने इसको काटा को तरस। तारा आगे बता करना क्या है, बातें छोड़, बातों का समय। कहने लगे अच्छा जाओ, आपका एक बेटा है जिसका नाम है सुंदर, उसकी गर्दन काट दो। राजा के घुटने नीचे, आंखों से आंसू। तारा कैसी मां है, वंश में एक ही बेटा, उसको मुझे नहीं पता, जाओ। अब राजा के बेटे को भाई बेटा सुंदर आपकी गर्दन से कहने लगा पिताजी तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लगे मेरा ले लो। सर झुका के तलवार वाली गर्दन उतार दी। प्रेम से बोलो, एक बात आप सबने बिल्कुल दिल से और श्रद्धा से सच्ची बतानी है, आजकल कौन सा युग चल रहा है?
कलयुग के अंदर कोई पिता अगर अपने बेटे को बेटा गर्दन चाहिए, बेटा गर्दन दे देगा? हाँ जी, क्या करेगा? हाँ? वो देखो बाबूजी कह रहे बुड्ढे को शादी में लगा देगा। कलयुग का दौर है। नीचे बोलो। अब बेटे की गर्दन उतार दी, ले आया, दोनों को टुकड़े कर दिए, धोखे प्रसाद भी बना दिया। अब इसके 5 थाल सजाओ। राजा ने 5 थाल सजा दी, 5 डिब्बे लगाओ। दीपक जी इसके 5 थाल सजाओ। राजा ने 5 थाल सजा दी। बोलो सच्चे एक जगह जोर से लगाओ, सच्चे दरबार की। 5 थाल सजा दी। कहने लगी पहला भगवती को भोग लगाओ। राजा ने मां के आगे रख दिया, पर भोग नहीं लगा, उसको विश्वास ही नहीं। दूसरा आपका, तीसरा मेरा, चौथा उठाओ, अपने घोड़े को खिला के आओ। अब राजा चौथा थाल लेकर अपने अस्तबल में जाता है। अब जाके देखता नीले रंग का घोड़ा बिल्कुल वैसे का वैसा बचा है। अब प्रसाद लेकर पहुंचा, बड़ा हैरान हुआ, पर उसको विश्वास नहीं। उसको लगा जो बकरा जिंदा कर दिया, जो घोड़ा भी जिंदा कर दिया, वही कौन सी बड़ी बात है। पर राजा को ये पता था कि थाल तो उसको खिलाना है। अब राजा ने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया। भक्तों, उस प्रसाद का रंग ही बदल गया। आपको बताएगा आपने सब क्या बना। घोड़े क्या खाते हैं? बोलो ना, घोड़े क्या खाते हैं? और हम क्या खाएंगे? मैंने कहा घोड़े के चने, मैं कहा हम क्या छोले, तो बात तो एक ही है। प्रेम से बोलो। अब घोड़े को चने खिलाए, वापस आ गया। कहने की 5वां थाल उठाओ, अपने बेटे को खिला के आओ। अब राजा 5वां थाल लेके महलों का बेटा सुंदर सामने आ गया। कहने लगा बेटा तुझे मैंने काटा। कहने लगा पिताजी हुआ नहीं हो तो मुझे काटने वाले, और परीक्षा किसकी ले रहे हो आप? आज शक्ति जगदम्बा की। आप जैसे राजा पानी भरते हैं। लगा जब आपने तलवार मारी, मेरा माया रूपी पुतला था यार, मैं तो पहले उसके साथ। बेटे को सीने लगा लिया, भगवती की शक्ति को मान गया। अब 5वें थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, उसका भी रंग बदल गया। अब बताओगे वो प्रसाद किस चीज का बना? अब तो दिल से बोलो, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। 5वां थाल किस चीज का बना? अभी छोलों के साथ क्या मिलेगा? हलवा। प्रेम से बोलो। बेटे को मीठा कराया वापिस। तारा तू जीती मारा, मुझे क्षमा कर। जाकर मां के चरणों में गिर गया, शक्ति जगदम्बा मां मुझे क्षमा करो। भगवती मां ने राजा को क्षमा किया। अष्टभुजी रूप में राजा को दर्शन दे देगी। राजा काहे रो करे विलाप, काहे की मांगे माफी। मैं तो तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, और मैं तुझे अधिक वरदान देती हूँ। आने वाला कल घोर कलयुग भी हो सकता है। जगह जगह गली गली रोज जागरण होंगे, जिस जागरण के अंदर आधी रात के समय के बाद रानी तारा, रुक्मण, सुंदर और तेरे नाम की अगर कथा या छंदों के रूप में नहीं बताई जाएगी तो वो जागरण सफल। इसीलिए हमने कोशिश करी आपको समय के अनुसार बताने की, कि मैं प्रेम से कह दूं सच्चे दरबार की। घोड़ा और बेटा राजा ने देखा, उसके मन में थी खुशी अपार। इस मां को ब्रह्मा जाते, विष्णु जाते और जाते भोलानाथ। आज इनका जगत संपूर्ण यश का तिलक लगा। हम आपको बहुत बधाई देते हैं। आज शक्ति जगदम्बा मां बड़ी कृपा करे, आपको चढ़ती कला में रखे। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। आई तो गलती को थोड़ी क्षमा का पात्र हूँ। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर मां जी की आरती होगी। आरती करते समय आप 2 बातों का ध्यान रखने की कोशिश करना। मैंने भी अभी सुना, मुझे भी अच्छा लगा। सर ढकने का साधन हो, सर ढक के आरती करेंगे। दूसरी बात, जिस समय आप आरती की थाली को छोड़ेंगे उस समय हाथ नहीं फेरेंगे। हमारा भाव आरती को जूठा नहीं करेंगे। जब आरती संपन्न होगी आपको बड़े भाव से आरती दी जाएगी। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आदरणीय बब्बर जी के माध्यम से मां जी की आरती होगी। मैया जी को सदा ही वरावत हो गए अम्बे गौरी। ओ मैया जी को मत को जीवन से दो नैना, निर्मल से दो नैना। हो गए अम्बे गौरी। कनक समान करे रत्ना बरराजे। ओ मैया जी पुष्प गल माला, हार फूल गल माला। हो गए अम्बे गौरी। ओ मैया खड़क सुरधारी।
कोटि कोटि रत्न मदाकर राजत समझोगी ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदार महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मधुदाती ओम जय अम्बे गौरी जो सकलोगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नियत करत भैरो आजत काल मृदंगा मारे मारे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी भुजा जाए अति शोभित वर मोत्राधारी मैया वर मोत्राधारी मन वांछित फल पावत मन ले जावन पावत देवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन दार विराजत अगर कपूर बाजी मैया अगर कपूर बाजी श्रीमान के तुम्हें विराजत डोला गढ़ में विराजत मोती रतन जोगी ओम जय अम्बे गौरी श्री शक्ति जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी मन भजत हरे हर स्वामी मनमाचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करनी ओ मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करनी ओ मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करनी ओ मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन जावत मैया जी को सदा ही मनावत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी गुरुपति दरबार की जय मंदिर दिया जोता वाली माता जी वाली सदाई जय सोम सोम देवी भंडार तेरी मंगल में तब सुदान माता बुध बुद्धि देव प्रकाश हुए देवी तब सुदान माता शुक्र शुक्राचार्य हरे शनि शाम दिन सोमवार माता ऐतवार विश्वास के हुए पूर्णता दिवसाले काय माता हे माता मातेश्वरी को विधान महादेव नारायण ब्रह्मा तुलजान आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी याद घड़ी घड़ी मार छेद वाला मिताकी के दरबार में खड़ी खड़े हर जोड़ महादेव वाली है मांग लाख करोड़ हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी वाली सदाई है तमना की बिलास ज्वाला तेरा पतल दरबार माता सोम सरस्वती कालका विजयकारी धन सुंदर संतान माता मंगल मंत्र देवी तू अर्थिंग रानी समय समय संतान माता बुद्धि कावड़ी मां चुप्पी पके शेर सुवार माता वीर वैष्णव देवी नैना देवी महिला का भगत संतान माता शुक्र शक्ति भवानी में कृपा ले तू कल्याण तुझे माता शनि शांति महान दुर्गे तनभक्त समय सतवादा वीर गुरु मातेश्वरी आए तेरे द्वार लख लखा ज्ञान के करते हैं नमस्कार 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 दे मेरा दा छटा दातिए दे दर्शन एक बार मां दे मेरा दा छटा छटा दे मेरा दा छटा दातिए दे दर्शन एक बार मां दे मेरा दा छटा हो गंगा तेरे चरणा विच वगदी किवे मन मन नावा दातिए किवे मन मन नावा दातिए किवे मन मन नावा हो अंदर मेरे किवे दर्शन पावा दातिए किवे दर्शन पावा दातिए किवे दर्शन पावा हो इस मन
मेरा उड़दा पंछी आया तेरे दरबार मां दे मेरा छट्टा दे मेरा गा छटा दातिए दे दर्जन एक बार मां दे मेरा गा छट्टा वो लगे रहनगे तेरे मंदिरां च मेले लगे रहनगे ओ लगे रहनगे ओ तेरे मंदिरां च मेले लगे रहनगे शेरा वाली दे दवारे होते जग तो नियारे सदा नाम दे प्यारे मेरे लगे रहनगे ओ लगे रहनगे ओ तेरे मंदिरां च मेले लगे ओ लल्ले मां बधाइयां लल्ले मां बधाइयां ओ लल्ले मां बधाइयां हुन लल्ले मां बधाइयां तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां तेरे बच्चियां खुशियां मनाइयां लल्ले मां लल्ले मां बधाइयां ओ ए जो हंसे ए जो खुशियां ए जो हंसे ए जो खुशियां सुख जो बरसे चारों पासे सुख जो बरसे चारों पासे असा अदे विच कुछ नहीं कीता जो कुछ माईए तेरा कीता तेरियां ने वडियाइयां लल्ले मां बधाइयां लल्ले मां बधाइयां ओ मेरी माई दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा जंदे वाली दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा भुख वाली दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा मदाने देवी दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा भूमि दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा मजोला रानी दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा जंदे वाली दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा देवी दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा देवी दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा रानी दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा हो रे जय जयकार भवन ते फुल्लां दे वर्षा मेरी माई दे भवन ते फुल्लां दे वर्षा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो हिंदू धर्म की जय हो जयकारा जनिया वाली माई सीता बोल साचे दरबार की जय आए हम संपन्न अरदास पढ़ेंगे आप दोनों हाथ जोड़ के महारानी से अरदास करेंगे हम आया अरदास महारानी प्रभात वेले के अरदास आपके जागरण संपन्न की वस्तु से अरदास माजी आपको अर्पण करते भक्ति को दिव्य क्षमा करना अंग संग साई और चंदी कला बातें बचना महारानी दरबार की सेवा देना छुरी दिया बाजे का नगारा एक मन होकर जो लगाएगा जयकारा सुम हमारी को मेरा कह दो सच्चे दरबार की जयकारा चंदे वाली का बोल सच्चे दरबार की जय अंकल जी एक मिनट अंकल जी एक मिनट क्या तो अरे प्रसाद खिलाओ पूरा कराओ सुधीर जी तोड़ के खिलाओ अशोक जी कैनेडा एक टिकट मेरी भी कराऊंगा मेरी गुड़िया की कंजक आप दे दो ना आप दे दो अब प्रसाद भाभी और मम्मी को छक्का मार दे भाई बाल्टी बांटो प्रसाद भाई प्रसाद बांटो मौली बांटो उधर उठाओ हाँ लो ना दे भाभी दे भाभी से लेना क्या बात मम्मी ये लो आहा
ये देखो मीनू मौका है और खुला दे दे परिवार में मैंने एक दे दिया अब खुला दे दो जिसको देना ये बड़े और नहीं इसमें से जोड़ देना हाँ हाँ ये वाले अगर खोलना है तो खुल जाएगी, 2-4 थैली खुल जाएगी। देखो एक कुछ जगह कर जाएंगे